जगह का नाम उत्तर भारत का एक छोटा कस्बा देवपुर। कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिसे इंसान कभी भूल नहीं पाता है। ऐसा ही एक हादसा एक ट्रक ड्राइवर के साथ हुआ था। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है, इसलिए अपने डर पर काबू रखकर इस कहानी का लुत्फ उठाइए। मैंने अपने जीवन में कई अजीब सी चीज़ें देखी है, लेकिन जो डर मैंने एक काली सड़क पर महसूस किया है वो आज भी मेरी रूह कँपा देता है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि सच्ची कहानी है, और यह हादसा मेरे साथ हुआ था। देवपुर गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर एक सड़क है जिसे लोग काली सड़क कहते हैं कि वहाँ रात को कोई भी नहीं जाता, क्योंकि जिसने भी रात के वक्त उस रास्ते पर कदम रखा वो या तो वापस वहाँ से नहीं लौटा, या अगर वो वहाँ से वापस लौटा तो वो पागल होकर वापस लौटा। मेरा नाम आकाश है और मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। 2 साल पहले की बात है, जब मुझे एक ज़रूरी सामान लखनऊ पहुँचाना था। रास्ता वही था, काली सड़क। दिन में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन एक गलती हो गई मुझसे। मैं समय पर नहीं निकल पाया और रात के 12 बज गए। तभी मेरे साथी ने मुझसे ये कहा, भाई आकाश, चलो यार सुबह ही चलते हैं। ये काली सड़क रात में हम लोगों के लिए ठीक नहीं है। लेकिन मुझे जल्दी थी। मैंने कहा, डरते क्यों हो, भूत वूत नहीं होता है। और मैंने अपनी दोस्त की बातों को हवा में उड़ाते हुए अपने ट्रक को स्टार्ट कर लिया। काली सी रात थी, सड़क सुनसान था, पेड़ों की शाखाएं हवा में अजीब सी आवाजें कर रही थी। ट्रक की हेडलाइट्स में सड़क का कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा था, बाकी सब काला सा अंधेरा जैसा लग रहा था। और फिर तभी करीब आधे घंटे की ड्राइव करने के बाद मैंने देखा एक औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी है। उस औरत ने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा तो जैसे दिख ही नहीं रहा था, बस एक काली परछाई नजर आ रही थी। मैंने जोर से अपने ट्रक का हॉर्न बजाया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। तभी मैंने अपने ट्रक का ब्रेक मारा और ट्रक रुकते ही मैं अपने ट्रक से उतर गया और मैंने चिल्लाकर ये कहा, अम्मा जी, पागल हो क्या? हट जाइए यहाँ से, वरना आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तभी वो औरत धीरे धीरे मेरी ओर आने लगी। उसके कदम उस वक्त जमीन से ऊपर थे, यानी वो एक पल के लिए हवा में चल रही थी। तभी ये सब देखकर मेरा दिल धक धक करने लगा। मैं ट्रक की तरफ भागा, लेकिन तभी उसके बाल हवा में लहराने लगे। और तब मैंने पहली बार अपने पूरे जीवन काल में पहली बार एक भूतनी का चेहरा देखा। वो चेहरा इंसानी नहीं था, एक गड्ढा था, वहाँ बस गहरा अंधेरा था। तभी मैंने किसी तरह ट्रक को स्टार्ट किया और वहाँ से अपनी गाड़ी को भगा दिया। लेकिन जितना मैं अपनी गाड़ी को भगाते जा रहा था, वहीं वो सड़क खत्म होने का नाम तक नहीं ले रही थी। जैसे मैं एक लूप में फंस गया था। बार बार वही मोड़, वही पेड़ और वही औरत। और फिर अचानक मेरा ट्रक बंद हो गया। मेरे चारों ओर सन्नाटा था और तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे को पकड़ा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पीछे वही औरत थी, लेकिन मैंने इस समय उस औरत का चेहरा जलते हुए देखा। उसकी आंखें खून से भरी हुई थी और तभी उसने मुझे धीरे से कहा, तू क्यों आया है मेरी सड़क पर? मैंने बस इतना ही सुना और डर के मारे मैं अपने ट्रक के केबिन के अंदर ही बेहोश हो गया। और जब मेरी आंख खुली तब मैंने अपने आप को एक गांव के हॉस्पिटल में पाया। तभी गांव वालों ने मुझे ये बताया कि एक बूढ़े आदमी ने मुझे मेरे ट्रक के पास में बेहोश हालत में देखा था और उसी बूढ़े आदमी ने मुझे इस हॉस्पिटल में लाया था। उस दिन के बाद से ही मैंने फिर कभी उस काली सड़क पर अपना एक भी कदम नहीं रखा। लेकिन आज भी जो उस सड़क में रात में गुजरता है वो उस
औरत की परछाई को जरूर देखता है। मुझे अंत में इस घटना से यही सीख मिली कि कुछ रास्ते सिर्फ दिन के लिए ही बने हैं। रात के समय जो उन रास्तों पर चलता है वो रास्ता उन्हें ही निकल जाता है। काली सड़क आज भी वहाँ है। अगर यकीन नहीं हो तो रात को एक बार जरूर वहाँ पर जाकर देख लो, शायद वो औरत तुम्हारा भी इंतजार कर रही हो। आई होप गाइस कि आप लोगों को ये हॉरर स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। एंड अगर आप लोगों को ऐसी ही हॉरर कहानियाँ सुनना काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो आप लोग आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट हॉरर वीडियो में।